Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to our new video. Myself Irfan Ahmad. Today, in this video, we will discuss about cyclones, their causes, and the mitigation measures. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. Now, what is cyclone? The term cyclone refers to such storms, cyclonic nature, which counterclockwise rotation in northern hemisphere and clockwise rotation in southern hemisphere. टर्म साइक्लोन हम उस स्टॉर्म को कहते हैं, ऐसे वायलेट डिस्टर्बेंस या किसी भी विंड की वायलेट डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं स्टॉर्म, जो काउंटर क्लॉकवाइज की रोटेशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले और क्लॉकवाइज रोटेशन में साउदर्न हेमिस्फीयर में चले. Depending upon the location and the strength, a tropical cyclone is made by many names. और इस साइक्लोन की स्ट्रेंथ पर और लोकेशन पर ये कहाँ पाया जाता है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसके बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे हरिकेन्स, टाइफून, tropical depressions and simply cyclone. Cyclones are formed by rapid inward air circulation around a low pressure area. Cyclones बनते हैं जब रैपिड एयर सर्कुलेशन होती है लो प्रेशर एरिया में, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द इंटेंसिफिकेशन इज कॉल्ड द साइक्लोनिजेनेसिस. और साइक्लोन किस तरह फॉर्मेट होता है, किस तरह साइक्लोन की फॉर्मेशन और उसकी गहराई कितनी है और वो कैसे बनता है, उस सारे प्रोसेस को हम साइक्लोनिक जेनेसिस कहते हैं. टाइप्स ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन के कितने टाइप्स हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन आर दोज दे फॉर्म बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ सेंटर एंड द कैप्रिकॉर्न. ये कहाँ पर बनते हैं? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ये ट्रॉपिक्स पे बनते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट 5 डिग्री नॉर्थ साउथ रीजन नियर द इक्वेटर. और इसकी एक्सेप्शन है 5 डिग्री पर नॉर्थ साउथ रीजन में, नियर द इक्वेटर 5 डिग्री पर ये नहीं बनता. सेकंड टाइप इज टेम्परेट साइक्लोन. इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी. These are storm systems. They form in mid latitude and high latitudes. Mid and high latitudes generally between 30 degree and 60 degree of latitudes far from the equator. ये storms mid latitude to high latitude बनते हैं, जनरली 30 डिग्री से इक्वेटर से 30 डिग्री टू 60 डिग्री बनते हैं. उसके बीच में जो रीजन आता है, 30 टू 60 डिग्री के बीच में जो रीजन आता है, वहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं. नाउ डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन. साइक्लोन जब आता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, तो वो कैसी डिस्ट्रक्शन करता है. There are 3 elements associated with cyclones which causes destruction during its occurrence. जब भी साइक्लोन आता है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, साइक्लोन से ही एसोसिएट हैं. क्या कौन कौन सी डिस्ट्रक्शन होती है जब भी साइक्लोन आता है, साइक्लोन्स की ऑकरेंस होती है? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्क्वेल. साइक्लोन्स आर नोन टू कॉज सीवियर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू हाई विंड स्पीड. इट मीन साइक्लोन जाना जाता है कि वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, किससे? जो उसकी इंक्रीजिंग स्पीड, जो उसकी विंड की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, उससे. वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक विंड्स डैमेज इंस्टॉलेशंस, डिवेलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रीज, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक विंड्स आते हैं तो वो इंस्टॉलेशंस को डैमेज करते हैं, हमारे घरों को तबाह करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाए, उसको डैमेज कर देते हैं, और पेड़ पौधों को भी डैमेज कर देते हैं. और उसका जो नतीजा होता है, उससे हम जिंदगी भी खोते हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी. स्क्वेल ऑन द अदर हैंड और longer periods of increased wind and are generally associated with the bank of thunderstorms that make a spiral band around the cyclone. It means स्क्वेल हम उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड तक, जो साइक्लोन के बहुत तेज विंड्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा समय तक रहे और बहुत ही तेज रहे, एंड आर जनरली एसोसिएटेड विद द बैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म्स. और ये जनरली एसोसिएट किससे होता है? थंडरस्टॉर्म्स से. दैट मेक अप स्पाइरल बॉन्ड, जो साइक्लोन के ऊपर करू बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम, जो साइक्लोन के इर्द गिर्द एक करू सा बॉन्ड बनाता है, तो उसे स्कल कहते हैं. सेकंड इज टोरेंशियल रेन्स एंड द इनलैंड फ्लडिंग. दूसरा काज क्या है जो साइक्लोन से होता है, वो है टोरेंशियल रेन्स. मीन्स रैपिड बारिश होना, बहुत ही तेज बारिश होना और सडन होना, और इनलैंड फ्लडिंग सैलाब भी आ सकते हैं. इनलैंड torrential rain is more than 30 centimeters per hour associated with cyclones and other major coastal damages. Unabated rain give rise to unprecedented floods. और जो तेज बारिश और अचानक बारिश, ये अनदर काज है साइक्लोन के डैमेज का, और ये
जब भी साइक्लोन तो अनएबिटेड रेन होती है, मीन्स क्विकली बारिश होती है और रैपिड बारिश होती है, रैपिड रेन होती है। और वो रैपिड रेन, वो तेज बारिश एक फ्लड को राइज करती है, फिर एक उस बारिश से फिर फ्लड राइज होता है। रेनफॉल फ्रॉम अ साइक्लोन इज यूजुअली स्प्रेड ओवर एरियाज एंड कॉज लार्ज स्केल सॉइल इरोजन एंड वीकनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स। और जब भी तेज रेनफॉल हुई, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है साइक्लोन से, तो उससे जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन होता है, और जो भी एम्बैंकमेंट्स हैं किसी भी रिवर के, वो वीक हो जाते हैं। थर्ड डैमेज कॉज इज स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्जेस होते हैं साइक्लोन से। स्टॉर्म सर्जेस किससे कहते हैं? A storm surges can be defined as an abnormal rise in the sea level near the coast caused by severe cyclone. Storm surge हम कहते हैं abnormal rise, अचानक से जो पानी का लेवल है वो राइज होना किससे? साइक्लोन से, उसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिकम सी वाटर inundates low areas of coastal regions, drowning human beings and destroying vegetation and led to रिडक्शन इन फर्टिलिटी। और जब अचानक से अबनॉर्मली जो सी लेवल का जो वाटर है वो राइज होता है, तो उस जो लो लेइंग एरियाज होते हैं, जो प्लेन एरियाज और लो लेइंग होते हैं, उनमें जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें फ्लड्स आ सकते हैं, वो डूब सकते हैं, उनकी जो वेजिटेशन कवर है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और साइर की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो सकती है। नाउ वी विल सी मिटिगेशन मेजर्स फॉर साइक्लोन्स। कौन कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिसका जो इफेक्ट इम्पैक्ट होता है साइक्लोन है वो कुछ हद तक कम हो जाए। फर्स्ट इज hazard मैपिंग। It suggested that using hazard mapping one can predict the vulnerable areas affected by the storm. Hazard mapping means हमें उन एरियाज को मैपिंग करना चाहिए जिन एरियाज जो vulnerable एरियाज हैं, जिनको थ्रेट ज्यादा है साइक्लोन का या स्टॉर्म का। It maps the pattern of the older cyclone using their wind speed and areas affected. और हम किस तरह मैप कर सकते हैं उन एरियाज? हम जान सकते हैं जहां पर ओल्ड कभी कभार कभी पास्ट में साइक्लोन आया है, उसकी जो विंड की स्पीड कितनी होती है, उसका जो कौन कौन से एरियाज इफेक्टेड हुए हैं, तो उसकी वजह से, उसकी मदद से, उस पैटर्न की मदद से हम hazard मैपिंग कर सकते हैं और कुछ हद तक इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। सेकंड, लैंड यूज प्लानिंग। विद द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड यूज प्लानिंग द सेटलमेंट्स कैन बी अवॉइडेड इन वल्नरेबल एरियाज। और जब हम लैंड का सही इस्तेमाल करें, सही इम्प्लीमेंट करें लैंड यूज प्लानिंग का, सो जो सेटलमेंट्स वर्नेबल एरियाज में हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जहां पर थ्रेट है ज्यादा साइक्लोन के चांसेस आने का, वहां पर जो सेटलमेंट्स नहीं बनाए, अवॉइड करें। थर्ड, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स। These structures with force are proved to mitigate the losses. और जो भी स्ट्रक्चर्स हम बनाए वो इंजीनियर्ड से सलाह लिए हुए बनाए, मीन वो प्रूव है मिटिगेट कर सकते हैं लॉसेस अगर कभी कभार साइक्लोन आया। द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी मेड कीप इन माइंड द हैजार्ड मैप ऑफ इंडिया। और जब भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी इंसान कुछ बनाना चाहता है, तो उसके माइंड में ये होना चाहिए, हैजार्ड मैप ऑफ साइक्लोन दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पर साइक्लोन आता है कि नहीं। फोर्थ इज फ्लड मैनेजमेंट। As the cyclonic storm leads to heavy rainfall, that further leads to flooding in various areas. हमें अपनी फ्लड मैनेजमेंट बनानी चाहिए। मीन्स जब भी साइक्लोनिक स्टॉर्म से जो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल आती है, उससे भी फ्लड आता है, वह बहुत सारे एरियाज में इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू फ्लड मैनेजमेंट। हमें अपनी फ्लड मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द ड्रेनेज शुड बी वेल ड्रेन टू मिटिगेट फ्लड्स। और हमें ड्रेनेज सिस्टम इस तरह डिजाइन करना चाहिए, इस तरह बनाना चाहिए ताकि वो इसका जो फ्लडिंग का इफेक्ट है वो मिटिगेट करे, कुछ हद तक कम करे। फिफ्थ, retrofitting non-engineered structures. The settlements is non-engineered structures should be ensured that they are aware of their houses resistance to wind or certain disastrous weather conditions. जो भी settlements non-engineered है, मतलब जिनका किसी भी इंजीनियर ने नहीं बनाया है किसी भी स्ट्रक्चर को, तो उनको हमें मॉडिफाई करना चाहिए। और जो वो हाउसेस है वो अवेयर होने चाहिए कि विंड रेजिस्टेंट होने चाहिए और बहुत सारे डिजास्टरस वेदर कंडीशंस के भी रेजिस्टेंट होने चाहिए, ताकि ये उस जब भी कोई कभी खतरा हो इसका, तो उससे इस पे इफेक्ट ना पड़े। सिक्स्थ इज मैंग्रोव प्लांटेशन। द इकोलॉजिकली एफिशिएंट मैंग्रोव शुड बी प्लांटेड मोर। और जो भी मैंग्रोव प्लांटेशन है वो भी बहुत ज्यादा देनी चाहिए जहां पर भी साइक्लोन के चांसेस होते हैं। इंडिया हैज 3% मैंग्रोव कवर, और इंडिया को वो दुनिया में 3% मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कवर कर रहे हैं।
द रूट सिस्टम ऑफ मैंग्रोव हेल्प्स मिटिगेट सुनामी, सॉइल इरोजन एटसेट्रा। और जो भी मैंग्रोव ट्रीज के, मैंग्रोव प्लांटेशंस के रूट्स होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज के रूट्स होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, बचाते हैं, जो भी सुनामी है और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर इज अवेयरनेस टू द पब्लिक। हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। और जब भी कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जबकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ले जाएंगे। द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स शुड इनिशिएट प्रोग्राम्स ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड मेक प्रोविजंस फॉर हायर लोकल पार्टिसिपेशन इन मिटिगेशन प्रोसेस। और गवर्नमेंट को भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, जिससे में पब्लिक में अवेयरनेस फैली जाए इन नेचुरल कैलामिटीज पर, इन साइक्लोन्स पर, और ताकि जो ये पब्लिक है वो भी पार्टिसिपेट करे मिटिगेशन प्रोसेस में। नाउ साइक्लोन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग्स इन इंडिया आर प्रोवाइडेड थ्रू 3 एरिया साइक्लोन सेंटर्स। और इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग 3 सेंटर्स में है। इंडिया में कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में। और 3 साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है। और भी 3 साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम एंड अहमदाबाद में। द एंटायर साइक्लोन वार्निंग वर्क्स इज जनरली कंसिडर्ड बाय डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटियोलॉजी। और ये जो पूरा वार्निंग सिस्टम है, साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम है, ये किसके अंडर है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटियोलॉजी पुणे में है, एंड डिप्टी जनरल ऑफ मीटियोलॉजी एट न्यू दिल्ली। और किसके अंडर है ये जो सारा वार्निंग सिस्टम है? ये डिप्टी जनरल ऑफ मीटियोलॉजी दिल्ली के अंडर भी है। सो इस तरह होता है ये टॉपिक साइक्लोन, ये कंप्लीट होता है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो इस फंडामेंटल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट भी और इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक द प्लेलिस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।